मेजर लर्निंग थ्योरीज़ पे बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लर्निंग थ्योरीज़ होती क्या है। व्हाट इज़ लर्निंग थ्योरी? या लर्निंग थ्योरी इज़ द आइडिया। थ्योरी क्या होता है? एक आइडिया होता है। और लर्निंग थ्योरी क्या होता है? जो ये बताता है कि लोग सीखते कैसे हैं, लर्निंग कैसे होती है। अ लर्निंग थ्योरी इज़ द आइडिया दैट एक्सप्लेन्स हाउ पीपल लर्न। इन एजुकेशन और पेडागोजी, अ helps learning theory helps teachers to understand how students learn। और एजुकेशन और पेडागोजी में लर्निंग थ्योरी का मतलब है कि लर्निंग थ्योरी जो है ये टीचर्स को हेल्प करती है कि स्टूडेंट किस तरह से सीखते हैं। व्हाट अफेक्ट्स लर्निंग, लर्निंग को क्या क्या चीज़ें जो है वो अफेक्ट करते हैं। एंड हाउ टीचिंग कैन बी इम्प्रूव्ड एंड इफ़ेक्टिव, और टीचिंग जो है वो कैसे बेहतर हो सकती है, इसके बारे में जो आइडियाज़ हैं उसको हम लर्निंग थ्योरीज़ कहते हैं। अब मेजर लर्निंग थ्योरीज़ की बात करें तो देयर आर थ्री, सॉरी यहाँ पर थ्री नहीं बल्कि 6 मेजर लर्निंग थ्योरीज़ हैं। देयर आर 6 मेजर लर्निंग थ्योरीज़: बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल लर्निंग थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और ह्यूमनिज्म एंड कनेक्टिविज्म। ये 6 जो है मेजर लर्निंग थ्योरीज़ हैं, जो ये बताती हैं कि लर्निंग कैसे होती है, क्या चीज़ें जो है लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, और टीचिंग कैसे जो है वह बेहतर की जा सकती है, जिससे लर्निंग के ज़्यादा रिज़ल्ट्स हमें बेहतर रिज़ल्ट अच्छे रिज़ल्ट्स हमें देखने को मिले। पहली थ्योरी है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये बिहेवियर के बारे में बात करने वाली थ्योरी है। According to behaviorism theory, learning is a change in observable behavior। बिहेवियरिज्म थ्योरी के मुताबिक लर्निंग क्या है? जो बिहेवियर में ऑब्जर्वेबल चेंजेस आते हैं, ऑब्जर्वेबल वो चेंजेस जो है वो लर्निंग है। मतलब कि हम जो बिहेवियर चेंज होता हुआ देखते हैं वो ही लर्निंग होती है, वो बिहेवियर चेंज ही लर्निंग की वजह से होता है। इट फोकसेस ऑन हाउ स्टिमुलाई, एक्सटर्नल फैक्टर, स्टिमुलाई क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक रिवॉर्ड, पनिशमेंट एंड प्रैक्टिस शेप बिहेवियर एंड लर्निंग। यानी कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से? रिवॉर्ड, पनिशमेंट एंड प्रैक्टिस, ये ऐसी चीज़ें हैं जो लर्निंग को और बिहेवियर को शेप करती हैं। इसके की थिंकर्स की बात करें जिन्होंने ये थ्योरीज दी हैं, वो है बिहेवियरिज्म, आइवन पावलो एंड जॉन बी वाटसन। नेक्स्ट है कॉग्निटिविज्म, सेकंड लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिविज्म कॉग्निशन से रिलेटेड यानी लॉजिक एंड माइंड से रिलेटेड है। द कॉग्निटिविज्म डिस्क्राइब्स द लर्निंग एज अ मेंटल प्रोसेस। कॉग्निटिविज्म जो है ये कहता है कि लर्निंग जो है एक मेंटल प्रोसेस है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इट फोकसेस ऑन हाउ पीपल थिंक, रिमेंबर, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। और ये इस पे बहस करता है कि जो लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से चीज़ों को याद रखते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एंड इंफॉर्मेशन को किस तरह से समझते हैं। इस पे कॉग्निटिविज्म बात करता है। कॉग्निटिविज्म के की थिंकर्स की हम बात करें तो ये है जीन पैजेट एंड जेरोम बर्नर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म, थर्ड नंबर पे। कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, तामीर करना। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म, learning is a process where learners build their own knowledge through experiences and interaction। कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर लोग हैं, वो अपनी नॉलेज जो है वो खुद बनाते हैं उनके अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर और उनके इंटरेक्शन के, जो सोशल इंटरेक्शन उनका होता है सोसाइटी में, वो जितना इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, उससे जो एक्सपीरियंसेस आते हैं उससे वो अपनी नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं लोग। लर्निंग इस तरह से होती है कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक। अब इसके की थिंकर्स कौन से हैं? जीन पियाजेट एंड ली वाइगार्ड्स्की।
नेक्स्ट हम देखें नंबर 4 पर है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये भी सोशल इंटरेक्शन पे ही बहस करती है। दिस थ्योरी डिस्क्राइब लर्निंग हैपन्स बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। इस थ्योरी के मुताबिक जो है लर्निंग तब होती है जब इंसान जो है अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, दूसरों को देखते हैं और उनको उनको देखकर जो है नकल करते हैं। इमिटेटिंग मीन्स नकल करना, उनको देखकर वैसा जैसा वो करते हैं ऐसा ही अमल जो है दोहराना। लाइक अ चाइल्ड इमिटेट एल्डर्स एक्शन एंड वर्ड्स, जैसे कि एक बच्चा जो है अपने बड़ों के एक्शंस और वर्ड्स को दोहराता है, नकल करता है। इस तरह से लर्निंग ऐसे नकल करते करते दूसरों को ऑब्जर्व करते नकल करते करते जो है सीख जाता है इंसान। इसके की थिंकर्स कौन से हैं? अल्बर्ट बंदूरा एंड ली वाइगोट्स्की। फिर नंबर 5 पर है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और ह्यूमनिज्म। ये ह्यूमन से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म लर्निंग हैपन्स व्हेन अ पर्सन इज मोटिवेटेड, इंटरेस्टेड एंड एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग प्रोसेस। ह्यूमनिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग जो है कब होती है? जब इंसान जो है खुद से मोटिवेटेड होता है सीखने के लिए, इंटरेस्टेड होता है सीखने के लिए और एक्टिवली इन्वॉल्व होता है लर्निंग प्रोसेस में। फोर्सफुली किसी एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं, अपनी खुद की ज़ाती इंटरेस्ट से, अपनी मोटिवेशन से जो है वो इन्वॉल्व होता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है लर्निंग में, तब लर्निंग होती है। इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ, मोटिवेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी या ह्यूमनिज्म जो है वो पर्सनल ग्रोथ, मोटिवेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस करता है। इसके की थिंकर्स की बात करें तो अब्राहम मास्लो एंड कार्ल रोजर्स जो है ह्यूमनिज्म थ्योरी के की थिंकर्स हैं। नेक्स्ट हम देखें तो नंबर 6 एंड लास्ट पर है कनेक्टिविज्म। कनेक्टिविज्म कनेक्शंस से रिलेटेड है। कनेक्शंस से अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविज्म लर्निंग हैपन्स थ्रू कनेक्शंस इन नेटवर्क्स। कनेक्टिविज्म थ्योरी के मुताबिक जो है लर्निंग कब होती है? जब जो है इंसान कनेक्शंस में होता है, एक नेटवर्क में कनेक्शंस में होता है। कनेक्शन कौन से? कनेक्शन लाइक द इंटरनेट, पीपल एंड रिसोर्सेज। जो इंसान इंटरनेट से और बहुत सारे जो है पीपल रिसोर्सेज है, यानी ट्यूटर हो गए, टीचर हो गए, पीपल रिसोर्सेज वो हो सकते हैं और रिसोर्सेज इसके अलावा बुक्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए या डिक्शनरीज वगैरह, ऐसे अदर रिसोर्सेज, बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज से एक चीज़ को पढ़ता है तब जाके वो सीखता, पढ़ता है या देखता है तब जाके वो सीखता है, तब लर्निंग होती है। इसके की थिंकर्स कौन से हैं? जॉर्ज सिमंस एंड स्टीफन स्टीफन डाउनिस।